हाय एवरीवन, दिस इज तरुण खंडागरे। ये वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, किस तरीके से मैं कोड किया करता था, किस तरीके से मैंने सिचुएशन फेस करी थी। जो आप लोग भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये सिचुएशन फेस कर रहे होंगे इनिशियल डेज में। मैं आपको ये वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं वो सिचुएशन से बाहर आया और क्या क्या सिचुएशन मैंने फेस करी थी जो आप लोग भी अभी कर रहे होंगे। तो स्टे कनेक्टेड, लास्ट तक ये वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताऊंगा जिसके थ्रू आप एक अच्छे कोडिंग इन्वायरमेंट में ढल सकते हो, एक अच्छा कोडर बन सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जब मैं 18 ईयर्स का था तो तब मेरा पहली बार कोडिंग से पाला पड़ा था। होप आप लोग का भी 18 ईयर्स के बाद ही पाला पड़ा होगा। बहुत कम लोग होंगे जो स्कूल में कोडिंग कर रहे होंगे। ओके, तो जब मेरा कोडिंग से पाला पड़ा था तो मैं उस समय सोचता था कि ये कोडिंग पढ़ के क्या होगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कोड कहाँ लिखना होगा, इसका क्या महत्व होता होगा या इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। ये सब मेरे दिमाग में सवाल घूमते रहते थे। मैं सोचता रहता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, या मुझे कोड भी समझ में नहीं आ रहा होता था। तो मैंने क्या किया था, 12th के बाद यार मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन के पहले मैंने सोचा कि यार अपना समर वैकेशन यूटिलाइज किया जाए। तो मैं अपने लोकल एरिया में एक कोचिंग सेंटर में गया। वहाँ मैंने कोडिंग स्टार्ट करी, फर्स्ट टाइम देखना कि ये सी लैंग्वेज क्या होती है। तो सी लैंग्वेज में जब मैं सिंटैक्स देख रहा होता था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता था कि ये क्या है, ये क्या बोलना चाहते हैं सर। बट सर बस पढ़ा देते थे। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था, मासूम था, तो मुझे कुछ समझता नहीं था। मैं बस रट रहा होता था। तो मैं कोड्स देख के बस पढ़ा करता था कि यार ये कोड्स किस तरीके से काम कर रहा है। बस उतना ही मुझे पता होता था। जब कुछ नया कोड आता था या वही कोड मुझे कोई बोल दे कि खुद से लिख के बताओ तो मुझे नहीं आता था। मैं सिर्फ कोड रट रहा होता था। मुझे थोड़ी बहुत डेफिनेशन पता थी कि वेरिएबल क्या होते हैं, ये क्या होता है। बट कोई बोल दे कि वेरिएबल में 2 वैल्यू असाइन करके बताओ तो मुझे वो चीज़ नहीं आ रही होती है। तो ये सिचुएशन मेरे साथ थी और ये बहुत लोगों के साथ सिचुएशन होती है जब वो इनिशियल डेज में कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आपको पेशेंस रखना होगा। मुझे भी उस समय बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैंने फिर से चीज़ें पढ़ी। उसके बाद धीरे 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 थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आने लगा। और थोड़ा थोड़ा करके मुझे समझ में आने लगा जब मैं थोड़े से ज़्यादा एफर्ट देने लगा था। थोड़े से एफर्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा इनिशियल डेज में, क्योंकि जो आप स्कूल से आ रहे होते हैं वहाँ पे अपना एटमॉस्फेयर अलग होता है और कोडिंग और इंजीनियरिंग के लिए एटमॉस्फेयर आपको अलग चाहिए होता है। आपका माइंडसेट आपको अलग बनाना होता है। रटने वाली चीज़ों से कोडिंग नहीं आएगी, या आपको क्लियर बात मानना पड़ेगा। आप कितने भी वेरिएबल की डेफिनेशन रट लो, फंक्शन क्या होते हैं ये पता कर लो, या कोई भी चीज़ें पता कर लो, आपको कोडिंग नहीं बनेगी उससे। आपको कोडिंग की प्रैक्टिस के लिए एक ही है, आपको कोड लिख के देखना होगा, सोचना होगा। तो इस तरीके से जब आप परफॉर्मेंस करते हो या परफॉर्मेंस देते हो, अपने आप को मोटिवेट रखते हो कि यार हाँ इस तरीके से मुझे पढ़ना है, तो वो एक चीज़ एक दिन वो चीज़ होने लगती है। ये आपको बात ध्यान में रखना है। इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको कोडिंग बनने लगेगी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे फर्स्ट ईयर में न्यू कोड्स देखना स्टार्ट किया। जब मैं जीएफजी पे जाता था ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करती थी कि यार मैं कोई कोड देख रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता था। बस मुझे उतना ही कोड समझ में आ रहा होता था जो कोई वीडियोस में समझाया हो, क्योंकि मैं वीडियोस को ध्यान से देखा करता था तो उतना कोड मुझे समझ में आ जाता था। बट मैं जब जीएफजी पे जाता था, न्यू क्वेश्चन देखा करता था, उस समय बिल्कुल मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। मैं कितना भी डिस्क्रिप्शन पढ़ लूँ उसके बाद भी मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती थी। होप ये चीज़ आप लोग के साथ भी होती है, इनिशियल डेज में सभी के साथ होती है, क्योंकि ये चीज़ कॉमन है। कोडिंग इन्वायरमेंट में आपको इस टाइप की चीज़ें फेस करने को मिलेगी। उससे निकलने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप लोग कोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस को देखो। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया कि जीएफजी के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देखा करता था। हाँ, उस समय भी मुझे समझ में नहीं आ रहा होता था। मैं वीडियोस देखा करता था, उस समय बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा होता था। ये डेफिनेटली है, मैं कुछ भी करता रहता था बट मैं कोशिश करता था। कोशिश करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश जब आप करोगे तो एक ना एक दिन, किसी को 6 महीने लग सकते हैं, किसी को साल भर लग सकते हैं, उसके बाद आपको वो चीज़ बनने लग रही होगी। और जो कि एक अच्छी चीज़ है, आप आराम से टाइम दे सकते हो। कॉलेज में आपके पास टाइम होता है प्रॉपर। और जब मुझे लगने लगा कि मुझे कोडिंग अब तो आने लगी है, यार मैं तो कोडिंग में अच्छा हो रहा हूँ, उसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। और फिर से अपन ऐसा लगने लगता है कि यार अब तो कोडिंग नहीं आती है अपने को, ये क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है, अब तो बिल्कुल कोडिंग नहीं बन रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है मुझसे।
फिर से वही डीमोटिवेशन आने लगता है कि यार अब कोडिंग मैं कैसे करूं, मुझे तो आती नहीं है। फिर मैंने डेटा स्ट्रक्चर की कोचिंग ज्वाइन करी, वहां जाके पता चला कि यार डीएस में ये चीज़ें होती है, मुझे तो वो भी नहीं पता था। वहां जाके पता लगने के बाद जब मैंने स्टार्ट किया डीएस को, तो फिर भी मुझे लिंक लिस्ट भी बनाते नहीं बनता था, इतना खराब था मेरा मैथ्स और लॉजिकल थिंकिंग। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, बट लगातार आप एक ही चीज़ को देख रहे हो, बार बार एक ही चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप ये सब करोगे तो डेफिनेटली एक दिन आपको वो चीज़ बनने लगेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, आप धीरे धीरे पढ़ो, चाहे आपको 6 महीने लगे। दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे लोग थे जिनको एक दिन में डेटा स्ट्रक्चर आ गया था, या एक दिन में उसको प्रॉब्लम समझ में आ जाती थी। हाँ, मुझे नहीं आती थी, मैं ट्रूली बता रहा हूँ कि मुझे नहीं आती थी, मुझे 4-5 बार समझना पड़ता था, उसके बाद ही आती थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पहली बार में ही आ जाएगा। टाइम दो अपने आप को, बनने लगेगी चीज़ें। और ऐसा ज़रूर लगेगा कि आपको कोडिंग नहीं आ रही है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि यार अभी नहीं आती है, इसका ये मतलब नहीं है कि साल भर बाद मुझे कोडिंग नहीं आएगी। आएगी आपको डेफिनेटली, उसमें आप फोकस करो। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी का बहुत ध्यान रखना है कि आप 1 घंटे डेली आप कोडिंग पे दे रहे हो। और उसके बाद जब डेटा स्ट्रक्चर मुझसे बनने नहीं लगता है तो मैं फिर से एफर्ट मारना चालू करता हूँ, और डेटा स्ट्रक्चर धीरे 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 करके थोड़े थोड़े टॉपिक्स करके मुझे बनने लगता है। उसके बाद भी मैं रिकर्शन में अच्छा नहीं था, उसके बाद भी मुझे रिकर्शन नहीं आता था। रिकर्शन मैंने 4th ईयर के बाद सीखा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए कॉलेज में ही सीखना ज़रूरी है, कॉलेज के बाद भी आप सीख सकते हो। या तो आप 4th ईयर में हो और बोल रहे हो ऐसा कि अब तो मैं लेट हो गया हूँ ये वीडियो देखने में, ये तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए, मैं कैसे करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने खुद 4th ईयर में स्टार्ट किया है। 4th ईयर में मैंने कोशिश की थी, उसके बाद आप भी देख रहे हो, मुझे भी पता है कि मैं यहाँ हूँ। और ऐसा बिल्कुल लेके नहीं चलना है यार कि अमेज़ॉन में जो जाता है वो बहुत ही अलग है, या गूगल में जो जा रहा है वो बहुत ही अलग है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा इतना। ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंपल सा रूल है, कंसिस्टेंसी रखो, 1 घंटे रोज़ दो। 1-2 साल तक आप ऐसा करते रहे तो आप भी वो लेवल तक पहुंच जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब पूरा मेंटेलिटी ऐसा बना के रखा है कि यार गूगल में जा रहे हैं तो कुछ और है, या स्टार्टअप में जा रहे हैं तो कुछ और है, हम तो सर्विस बेस्ड में हैं। बिल्कुल ये सब चीज़ें छोड़ दो, ये सब मत सोचो। आराम से कोई भी व्यक्ति कुछ भी क्रैक कर सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आप इनिशियल फेज़ में हो। इनिशियल फेज़ में जब स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ें तो नहीं बनती है। जब मैंने भी यूट्यूब स्टार्ट किया तो आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा कि वो भी बहुत गंदा सा बना होगा, उसमें कुछ मैंने कुछ और ही बोल रहा होगा। मैं भी अभी देख के हंसता हूँ कि यार ऐसा वीडियो मैंने बनाया था। तो होता है ये सब चीज़ें, बी कंसिस्टेंट, सब कुछ होगा। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।